आनंद। वो मेरे लिए? नहीं, वेटर के लिए है, जाके दे दो। सॉरी। हे बहुत सुंदर है। मैंने सिलेक्ट किया है। मुझे T20 मैच और टाइटन वॉच बहुत पसंद है। वाव। हे इधर तो 2 रेड वेलवेट कपकेक्स, 1 क्लब सैंडविच, दैट्स इट फॉर नाउ। मुझसे नहीं पूछोगे? तुम्हारे डिसाइड करने से लंच कहीं डिनर टाइम में ना बदल जाए, इसलिए मैंने ऑर्डर करा। 1 सेकेंड। यस प्लीज। हाँ विजय, मैं तुम्हारा नंबर क्यों डिलीट करूंगी? मैंने कहा ना वी आर फ्रेंड्स, अब बोलो। सॉरी। सॉरी मुझे बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, तुम फोन पर थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ वेट, कैसी है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। एनी प्रॉब्लम? नथिंग। विजय का कॉल आया था ना? शौक लगा ना? यू नो व्हाट, होने वाला पति सामने और साइड में जाकर बात कर रही हो तो पक्का उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही होगा। इस दुनिया में बिना धर्म का इंसान होगा, लेकिन बिना पास्ट का नहीं। तुम दिन ब दिन डिफरेंट लगने लगे हो। विजय भी बहुत डिफरेंट इंसान था, इनफैक्ट थोड़ा मेंटल भी था। ऐसा क्या हुआ? अरे पूछ रहा था नंबर डिलीट कर दिया क्या? ही इज मैड। इसमें क्या हुआ? भार्गवी का नंबर अब भी मेरे पास है। बताया था ना, कॉलेज लव। उनके साथ फ्रेंडली रहना गलत थोड़ी ना है। वैसे उसने कॉल क्यों किया था? बेसिकली वो भी विजयवाड़ा से है। विजयवाड़ा और हैदराबाद दोनों में ही उसके बुटीक के ब्रांचेस हैं। कुछ साड़ी डिजाइन्स में मुझे हेल्प करने के लिए कह रहा था। हाउ कैन आई? इट्स ओके। तुम दोनों ने इससे पहले भी एक साथ काम किया था ना, दोबारा करोगे तो क्या जाएगा? तुम्हें चलेगा? तुम्हारी चॉइस है, कहाँ काम करना चाहती हो, किसके साथ करना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। आर यू श्योर? तुम पी कर गिर सकती हो ये मुझे यकीन है, पर दोबारा उसके प्यार में गिरने का चांस ही नहीं है। बेसिकली इस आनंद के पास ही एक मैजिक है और उसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता। बूम बूम बूम। तुम्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है ना? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओन हर कॉन्फिडेंस। मतलब? ओन हर कॉन्फिडेंस। वो मेरी है ये कॉन्फिडेंस। जो अपने आप पर भरोसा करता है वो दूसरे पर भी करता है। किसी बड़े आदमी ने कहा था। कौन? मैंने। ये तो पक्का तुम्हारे विजयवाड़ा की स्मार्टनेस है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir. Sure, sure. Thank you. They just love your designs. Good. Really, अक्षरा, मैंने इन सबको कितना मिस किया जानती हो? मैं सिर्फ वर्टिकल डिजाइन्स को ही अच्छा समझता था। हॉरिजॉन्टल सजेस्ट किया तुमने, और टॉप के ऊपर पर्ल्स लगाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। अमेजिंग। क्लाइंट को तुम्हारा डिजाइनिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अब समझ आया उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे डिजाइन ही क्यों मांगे। तुम्हें सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वरना हमारा बुटीक तो न जाने कहाँ होता। ओह अच्छा, तो इस वजह से तुमने सॉरी बोला था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, एनीवे मुझे जाना होगा। आनंद हैदराबाद आ रहा है। ओह। सो माँ ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं उसे। मुझे जल्दी घर जाकर रसमलाई बनाना सीखना है। आनंद की फेवरेट डेजर्ट है। सो अब तुम हमारे विजयवाड़ा की लड़की बनने जा रही हो? ठीक है, मैं चलती हूँ। अक्षरा, फर्स्ट लव इज द मोस्ट मेमोरेबल कहते हैं। इनकेस तुम्हारी शादी फिक्स नहीं होती तो? अगर मैं सॉरी बोलता तो? क्या तुम मुझे दोबारा कंसीडर करती? दीदी, खीर तो बहुत ही टेस्टी है। आनंद होता तो और भी मजा आता। एक काम करे क्या, अगर कल कोई विजयवाड़ा जा रहा है तो उनके हाथ भिजवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, रसमलाई तो क्या पानी भी देने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे? तो क्या हुआ माँ,
कल सारे काम को साइड में रखकर मैंने उसके लिए रसमलाई बना के रखी थी और उसने फोन पे आना कैंसिल कर दिया। सुबह से तुझे कॉल कर रहा है, तेरा ही नंबर नॉट रीचेबल था। हाँ, ये आया एक और झूठ। मुझे कॉल करता तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए उसने आपको कॉल किया। देखो अब उसका एक भी कॉल आया तो मैं तो बात नहीं करने वाली। ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते तो तू पैदा नहीं होती और आज नाराज भी नहीं होती। आज की लड़कियों को बिल्कुल अकल नहीं है, ये और इनके कंफ्यूजन्स। देखो ना मासी कैसे उसकी साइड ले रही है। मासी ये लड़के ना लड़कियों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। शादी तो फिक्स हो गई ना, अब मैं खुद उसके पीछे भागूंगी, ये उसको भरोसा है। आनंद भी ना बाकी लड़कों जैसा निकला। अरे वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, ये उसे पता नहीं क्या, तब भी उसने माँ को फोन कर दिया। क्यों? मुझे कॉल करेगा तो मैं घंटे बाद बात करूंगी, इस बात का डर लगता है उसे। अरे जाने दे ना, आनंद ने तो तुझे कॉल किया था, तेरा ही फोन नहीं लग रहा था। बेचारा, उसकी क्या गलती है बता। अरे मासी ये बातें लड़के अपनी बातों को कवर करने के लिए कहते हैं। मेरा फोन दिन भर रिंग पर ही था, बहुत काम था मुझे। चाहो तो विजय से पूछ लो। दीदी बता रही थी कि तू दोबारा विजय के साथ मिलकर काम कर रही है। तो क्या आनंद इस बारे में जानता है? हाँ जानता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, अच्छी बात है। मासी सरप्राइज तो ये है कि विजय ने मुझे सॉरी बोला। तो क्या? विजय, उसने सॉरी बोला। अभी तक उसने अपनी लाइफ में किसी को भी सॉरी नहीं बोला है। अपनी गलती कभी न मानने वाला विजय आंखों में आंसू लेकर सॉरी बोल रहा था मासी। तो जाकर पेपर में छपवा दे। ऐसा क्यों? इट्स टू लेट। इतना कुछ होने के बाद सॉरी बोलना या ना बोलने का कोई मतलब नहीं। इट्स टू लेट। समझ गई ना अक्षरा? अक्षरा, आनंद को तू पसंद तो करती है ना? अब आनंद की छोटी सी गलती पर उस पर गुस्सा मत हो जाना, ओके? आज विजय ने मुझसे एक बात पूछी मासी, अगर तुम्हारी आज शादी फिक्स नहीं होती तो तुम मुझसे शादी करती क्या? तू एक्सेप्ट नहीं करेगी ना अक्षरा? तुम दोनों अलग हो गए थे। तेरे उसके साथ हैप्पी मोमेंट्स बहुत कम थे और झगड़े ज्यादा होते थे। पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब मत कर, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आनंद बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसी फैमिली आजकल मिलती कहाँ है अक्षरा? डोंट बी कंफ्यूज्ड अक्षरा। से खाना। वाह, मछली का सालन बहुत अच्छा बना है। अगर वो भी यहाँ होता तो। कौन अंकल, आपके दोस्त हैं क्या? हाँ अक्षरा, मेरा बेस्ट फ्रेंड डॉनी लॉकर। अक्षरा, तुम्हें दूं? नहीं 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 अंकल। तुम्हें ये ब्रांड पसंद नहीं? नरेश। ओहो, विस्की नहीं, ये तो वोडका वाली है। क्या बेटी? नहीं अंकल, बस यूं ही। उस दिन हैदराबाद पर मैं दोस्तों से मिलने के लिए वाइन पीने गई थी, पर दोस्तों से मिलने के बाद रपा रप रपा रप वोडका के शॉट मारती गई और उसके बाद फिर आनंद। नहीं अंकल, ये बस मजाक कर रहा है। चुप हो जाओ और नहीं अंकल, ही इज जस्ट जोकिंग। आनंद स्टॉप। मम्मी। इन्हें देखकर लगता है मंडप से पहले मैटरनिटी वार्ड जाना पड़ेगा। आनंद स्टॉप। मम्मी। अरे यार दीदी, बोलो। मैथ्स में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना। तेजू, कल मुझे वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने के लिए विजयवाड़ा जाना है। यार दीदी, परसों चले जाना प्लीज। मैंने ऑलरेडी टिकट बुक कर ली है। अब आपको बहन से ज्यादा शादी इंपॉर्टेंट है? सही कहते हैं लोग, नए रिश्ते जुड़ने के बाद ना लोग ना पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। अपने सड़े हुए एग्जाम्पल्स अपने पास ही रख। वैसे नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ होंगी नहीं तो तू क्या करेगी? तू पढ़ाई कर, मैं आनंद से बात करके आती हूँ। हाय,
आनंद क्या कर रहे हो? ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ। कौन से कलर की शर्ट लूँ ये सोच रहा था। तुम्हारे ऊपर ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। आई थिंक यू आर राइट। लाइट रेड होगा तो और भी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट व्हाइट भी तुम पर बहुत सूट करेगा। मैं तो अपनी शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन तुम बताओ व्हाट्स अप। कल तुम मुझे 9 बजे पिकअप करोगे क्या? हे, हम हैदराबाद में ही रहते तो कैसे पिक कर सकता हूँ? बाबू विजयवाड़ा, कल मैं तुम्हारे गांव आ रही हूँ ओह क्यों? सीएम के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। ये बुद्धू, कल हम वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने वाले थे ना? हे अक्षरा लिसन, आई एम जेन्युइनली सॉरी। एक्चुअली मैं कल वाइजैक जा रहा हूँ। सेमीफाइनल मैच है, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। टिकट्स बहुत मुश्किल से मिले हैं। आई एम रियली सॉरी। पर मैंने ऑलरेडी टिकट्स बुक कर लिए हैं। हाँ, उस टिकट का क्या, ये मैच फिर से नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैच, प्लीज अंडरस्टैंड। इट्स ओके। सो स्वीट, थैंक यू सो मच अक्षरा, लव यू। हे, तुम भी कहो ना। बाय। फीलिंग शाय, सो स्वीट। तेजू, तुझे डाउट्स क्लियर करने थे ना, यहाँ आ जा। क्यों दीदी, जीजू से रोमांस हो गया? आईपीएल मैच है, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। क्या हुआ, आप नाराज हो गई? मैच के चक्कर में वो अपना वेडिंग कार्ड सेलेक्ट करने की बात भी भूल गया। आपने फिर भी कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी, आप ना बहुत बदल गए हो। अगर वही विजय होता तो अब तक तो फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बट आपने जीजू को कुछ भी नहीं कहा। आई थिंक शादी के बाद गर्ल्स हैव टू चेंज। सही कहा ना दीदी? गुड नाइट।